हेलो गाइस, राधे राधे जी। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलाई मशीन उठा कर रख रही हूँ, क्योंकि मैंने वो सलवार बनाई थी जो उस दिन रह गई थी, जिस दिन मैं सिलाई कर रही थी, और उसकी एक मोरी रह गई थी। तो मैंने बैठ कर के सिली थी वो, तो यहाँ पर हो गई है मेरी सिलाई। अब मैं इसको मशीन को रख दूँगी इसकी जगह पर। तो यहाँ पर मैंने एक ध्यान दिया कि यहाँ पर काफ़ी धूल हो रही थी, और ये मैंने मंगाई है गेट पे लगाने के लिए, और कपड़े टांगने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मंगा ली थी मैंने ये हैंगिंग क्लिप मंगा ली थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि यहाँ पर काफ़ी डस्ट हो रही थी, और जैसे ये अलमारी होती है तो इसमें नीचे की साइड में जो खिसकाने के ये होते हैं गेट से, इसमें काफ़ी धूल आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर रही थी अच्छे से, और 1 महीने में एक बार इसमें धूल आई जाती है, तो मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर दूँगी, आप देख सकते हो। और इसको ना काफ़ी परेशानी होती है। वैसे मैंने यूट्यूब पे ना एक हैक देखा था इसका क्लीन करने का, लेकिन मैंने अभी ट्राई नहीं किया, तो मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी और आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही क्लीन कर रही थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो कोने में है ना डस्ट होती है, वो इस कपड़े से निकल नहीं रही थी, क्योंकि जो यहाँ पर ये लाइनिंग वगैरह बन रही थी स्टील की, तो ये काफ़ी डीप थी, जिससे मतलब जिसमें कपड़ा ही नहीं जा रहा था, तो वो क्लीन अच्छे से नहीं हो रहा था। लेकिन काफ़ी हद तक मैंने इसको क्लीन कर दिया था। फिर इधर की साइड भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी, और ये कॉलिंग बड़े काम आया मेरे, क्योंकि गीला होके ना डस्ट अच्छे से निकल गई थी। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कपड़ा काला हो गया था, इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी। और मैं आपको बता दूँ, इसमें डस्ट कहाँ से आती है। डस्ट ये आती है कि जो अगर हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उसमें से डस्ट यहाँ पर आ जाती है, और क्योंकि गहराई होती है तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ पर थी। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, आप देख सकते हैं। शाम के टाइम में जब काम वगैरह करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फैल ही जाता है रूम। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू से क्लीन कर लूँगी, और शाम की झाड़ू बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। बल्कि है ना, कई बार होता है कि मेरा टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं काफ़ी हद तक सोचती हूँ कि शाम की झाड़ू निकाल दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोचती ही रह जाती हूँ, लेकिन होता नहीं है, कुछ कामों में उलझ के रह जाती है। लेकिन इस बार मैंने जल्दी काम किया तो तुरंत मैंने झाड़ू यहाँ पर लगा दी थी। और शाम की झाड़ू अगर आप लगाते हैं तो सूरज ढलने से पहले आपको शाम की झाड़ू लगा लेनी चाहिए। सूरज ढलने के बाद कहते हैं कि शाम की झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा कूड़ा निकल के आया था, तो सारे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जब सिलाई करते हैं ना तो कुछ ना कपड़े कटिंग वगैरह होती है, तो कपड़े भी निकल ही जाते हैं सिलाई करते टाइम, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल ही जाता है। चाहे आप कितनी ही संभाल कर सिलाई कर लो, लेकिन कपड़े की कटिंग वगैरह कपड़े निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे अच्छे से हो गई थी क्लीनिंग नीचे की। और शाम के टाइम ना होता है कि अगर आप है ना शाम की झाड़ू निकाल लो, अच्छे से सिंगवा दो, फिर सुबह में जब आप उठते हैं क्लीन करते हैं घर को, तो इतना ज़्यादा काम नहीं फैलता, और सुबह में आप जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म कर देते हैं अगर शाम में आप अपना काम फिनिश करके लेटो। जब मैं वहाँ पे घर पे थी तो घर पे ना मैं बहुत सारा काम करके लेटती थी। जैसे स्कूल जाना होता था सुबह, तो मैं शाम को सिंगवाना, बेडशीट अपनी क्लीन करना, झाड़ के मतलब बिछा देना, तो बहुत सारे काम है ना शाम में ही कर लेती थी, ताकि मुझे सुबह स्कूल जाऊँ थी मैं तो क्लीन करके अच्छे से झाड़ू निकाल करके फिर मैं आराम से पोछा लगा करके चली जाती थी स्कूल। इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। तो यहाँ पर हो गए हैं टॉवल फोल्ड कर दिए थे। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी बेडशीट बिछाने की तैयारी करूँगी।
और इनके अंडरगारमेंट्स के मैंने यहाँ पर रखे थे, आप देख सकते हैं। ये जो डोर मंगाई थी ये काफ़ी यूज़फुल है, और आपने पहले व्लॉग देखे थे जब शादी से पहले, तो ये मेरी पहले की ही डोर है, प्लास्टिक की वार्डरोब है। उसके बाद में ये काफ़ी यूज़फुल लगी। उसके बाद मैं यहाँ पर रख दूँगी ये टॉवल सारे के सारे। और मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि जो कपड़े लगाए थे उसमें मैंने ये जगह टॉवल की बनाई थी। उसके बाद मैंने बेडशीट अच्छे से बिछा दी थी, आप देख सकते हैं, और लग गई थी प्रेस करने में। और काफ़ी सारे कपड़े कल मैं लगी थी ये काम करने प्रेस का, तो कुछ ना कुछ काम ही आ जाता है, घर में कोई आ जाता है। तो कल जब मैं लेके बैठी तो शाम में लेकर बैठी थी प्रेस, लेकिन ये ऑफिस से आ गए। उसके बाद इनका कल फास्ट था, तो इन्हें फास्ट के खाने की तैयारी कर ली, और जिसकी वजह से मेरे कपड़े रह गए थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको फिनिश करके बाकी बाद में करूँगी सारा काम। कहीं दिनों तक ये ऐसे ही रखे रहे कभी इनके, और मैंने फिर वॉश करके ऐसे ही रख दिए। तो ऐसे ही मेरा शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ सा चल रहा था, तो जिसके कारण मैं प्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने लगा ली थी प्रेस, और इनको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। और जब आप कॉटन के कपड़े लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉटन में तो आप है ना बिना प्रेस करे कपड़े ना पहने तो अच्छा ही है। क्योंकि है ना, जैसे हम बाहर जाते हैं ना कॉटन के कपड़े पहन के, और वो सलवटें इतनी पड़ी रहती है उसमें कि शर्म सी आती है, मानो जैसे पुराने कपड़े पहने हुए हों ऐसा लगता है। और काफ़ी मेरे डेली वेयर्स के कपड़े हैं तो वो भी प्योर कॉटन के हैं, तो कभी कभी उनमें भी इतनी लेयर्स पड़ी रहती हैं। तो कभी कभी होता है कि डेली वेयर्स के कपड़े में हम कभी नहीं करते, डेली वेयर के कपड़े में, और इतने प्रेस नहीं करते, ऐसे ही पहन लेते हैं। लेकिन उन कपड़ों में मुझे प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वे कपड़े भी बिना प्रेस के नहीं पहने जाते। और जैसे वैसे रेयॉन वगैरह के कपड़े होते हैं तो उसमें तो प्रेस नहीं चलती, आप ऐसे भी पहन लेते हो, वो अच्छे रहते हैं रेयॉन की। उसके बाद में देखिए दुपट्टे भी इतने ज़्यादा, मतलब इन पे सलवटें आ गई थी, तो ये दुपट्टे भी मुझे प्रेस करने पड़ रहे हैं। और ये मैंने मतलब जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने शॉप से ही ये सूट ख़रीदा था, और ये काफ़ी अच्छा सूट लगा है मुझे। इसके नीचे अफ़गानी सलवार है, और काफ़ी है ना ट्रेंड में चल रही है। आप देख रहे होंगे कि गोल फ्रॉक की कुर्ती या फिर नीचे लेगिंग वगैरह हम पहनते हैं, लेकिन आजकल अफ़गानी सलवार बहुत चल रही है, मुझे काफ़ी पसंद है। और काफ़ी ज़्यादा सूट जो मेरे पास है वो ज़्यादातर अफ़गानी सलवार के ही हैं जो मैंने सिलवाए हैं घर के। लेकिन रेडीमेड मुझे ज़्यादा पसंद है अफ़गानी सलवार के। एक तो ना कहीं जाते हैं तो कंफर्टेबल रहते हैं गर्मियों में, सर्दियों में तो हम कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन गर्मियों में हमें कंफर्टेबल खुले खुले कपड़े चाहिए होते हैं जो हमें परेशानी ना दे और हमारे लिए कंफर्टेबल रहे। तो ये पर्पल वाली भी मुझे अपनी कुर्ती काफ़ी पसंद है। इसका रेयॉन मतलब इसका रेयॉन वाला कपड़ा है, तो ये ज़्यादा मतलब प्रेस नहीं मांगता, तो इसको मैंने सिंपल हल्की फुल्की सी प्रेस लगा करके ऐसे ही फोल्ड कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये रेयॉन, और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये कुर्ती। उसके बाद मैंने आपको बताया ही था, तो कुछ कुर्तियाँ हैं मैं जो जैसे कोई आ जाता है तो तब पहन लेती हूँ, और कुछ रखती हूँ अपनी डेली वेयर की। तो सारे के सारे अलग मतलब डिवाइड करके मैं कपड़े यूज़ करती हूँ। कभी भी मैं डेली में एक जैसे कपड़े नहीं पहनती, जैसे कि एक सारे कपड़े मैंने यूज कर लिए, मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ। और ये कुर्ती गई थी मेरी जो फर्स्ट बायना हुआ था ये वाली, इसका दुपट्टा मैं अभी वो कर रही हूँ। इसकी कुर्ती भी काफ़ी अच्छी है, तो ये भी वाली भी मैंने शॉप से ही ख़रीदी थी, और ये गई थी मेरे बायना, बरसात के बायने पे। तो ये तब देते हैं ना कि जाता है पहली बार कपड़ा, तो उसमें गई थी। तो ये काफ़ी अच्छी है और कॉटन की है, इसमें भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है।
2 कुर्ती ख़रीदी थी मैंने पिछली बार, मतलब पिछली बार नहीं सॉरी, पहले की है, शादी से पहले जब मैंने शादी की शॉपिंग की थी तो उसमें मैंने कुर्तियाँ ख़रीदी थी। और कुर्तियाँ और सूट तो मैंने बहुत ज़्यादा ख़रीदी थी। और सूट की शॉपिंग करी थी मैंने अम्बाला से। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको भी सूट अगर ख़रीदने हैं सिलवाने वाले, अगर रेडीमेड नहीं कह रही हूँ मैं, अगर आप ख़रीदने हैं सिलवाने वाले तो आप जाइए अम्बाला या फिर पंजाब, मतलब वहीं से आप ख़रीदिए कपड़ा। मतलब सूट इतने ज़्यादा आपको यूनिक सूट मिलेंगे, फैशन में देख लो, और सलवार भी इतनी हैवी बनेगी इसमें, मतलब बहुत अच्छे सूट निकलते हैं वहाँ के। आप एक बार ट्राई करना जाके वहाँ अम्बाला में, अगर आपको सूट लेने हैं, सूट पहनने का आप शौक़ रखते हैं तो वहाँ पे जाके ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ पर हो रही थी तैयारी आलू बनाने की, तो जीरा आलू बनाऊँगी मैं दीदी के लिए, क्योंकि दीदी को फास्ट है। तो यहाँ पर मैं जीरा आलू बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर हो गए थे तैयार, तो यहाँ पर छिलवा रही है दीदी आलू, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गई थी आलू छीलने की तैयारी, तो छीले जा रहे हैं यहाँ पर आलू। तो यहाँ फटाफट मैं आलू बना दूँगी, क्योंकि दीदी का फास्ट है और फास्ट इनका प्रदोष व्रत है। और प्रदोष व्रत में कहते हैं कि शाम के टाइम है ना, जीरा आलू से ही व्रत खोला जाता है। और उसके बाद मैं जीरा आलू बनाऊँगी सिंपल तरीके से, क्योंकि आज है ना टमाटर नहीं है, कल टमाटर आ जाएंगे। तो जब घर में ना सब्ज़ी वगैरह नहीं होती तो कुछ मसालों के साथ में भी आप अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना हरी मिर्ची बहुत ही कम पसंद करते हैं, अगर वो तीखी भी नहीं है फिर भी यहाँ हरी मिर्ची नहीं खाते हैं। और मुझे तो काफ़ी पसंद है हरी मिर्ची खानी, सिंपल खाने के साथ भी हरी मिर्ची मैं पहले लेती थी। और पिछले व्लॉग आपने देखे होंगे शादी से पहले मेरे, तो उसमें हरी मिर्ची खाने के साथ ज़रूर मिलती थी मेरी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्ची खाना पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है। और जो मसाले हम इसमें डालेंगे ना, वो मसालेदानी से नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि व्रत में मसालेदानी के मसाले हम यूज़ नहीं करते, तो अलग से हम मसाले यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने सारे के सारे मसाले ऐड कर लिए थे। मसालों में क्या था, सबसे पहले जीरा, फिर साबुत धनिया नहीं यूज किया था मैंने, पिसा हुआ धनिया यूज किया। फिर उसके बाद लाल मिर्च रंग वाली, क्योंकि तीखी मिर्च मैंने नहीं डाली थी, और क्योंकि फिर खाते नहीं हैं कोई भी, तो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर फ्राई किए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आटा बनाने की तैयारी की थी। और आटा सिर्फ किसके लिए बनेगा, पापा जी के लिए, क्योंकि मैंने मम्मी से पूछा था तो मम्मी को नहीं खानी थी रोटी, क्योंकि उन्होंने शाम में ही खा ली थी। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी सिर्फ पापा जी के लिए आटा, क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत खाना था। और दवाई लेने के लिए मुझे बताया गया था कि खाने के बाद ही खानी है। तो होता है ना, जैसे दोपहर में मैंने सिर्फ थोड़े से चावल फ्राई किए थे, उनको खाया था, तो जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर में और शाम में लंबा स्पेस हो जाता है जाते ही। तो स्पेस काफ़ी होने के कारण मैं ना शाम में थोड़ा बहुत हल्का लाइट खा लेती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर ना ये साबुत मूंग की दाल भिगोई थी, जो वे लेके आए थे, तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये फीकी फीकी सी लग रही थी। तो यहाँ पर फ्राई करने के बाद जीरे में ये अच्छी लग रही थी। आप ना मात्र थोड़ा सा ही अपना ऑयल मत लेना सरसों का, थोड़ा सा घी ले लेना, आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर घी डाला, बस सूखा सा ही मैंने यहाँ पर जीरा भुना था, और उसमें ये मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी, जो कि काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियाँ मैं फटाफट बना दूँगी। और आपको बता दूँ, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, यानी मेरे जो पापा जी यानी ससुर जी हैं, उनको मोटी मोटी सी थोड़ी रोटी, मतलब पतली ज़्यादा पसंद नहीं है, मोटी मोटी थोड़ी रोटी उनको ज़्यादा पसंद है। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ मोटी मोटी, और उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद यही है। तो मैं यहाँ पर देखिए मोटी मोटी सी रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर फटाफट मेरी रोटियाँ बन जाएंगी। और देखिए इतना ही, मतलब ये होता है कि शाम में है ना इतना नहीं खाते हैं, मतलब पापा जी 2 रोटी ले लेते हैं, 3 रोटी।
लेकिन मैं 4 रोटी उनकी बना देती हूँ। और शाम में यहाँ पे कम ही खाते हैं, मतलब इतना नहीं खाया जाता। और उसके बाद में फटाफट रोटियाँ बन जाएगी मेरी, आप देख सकते हैं। तो रोटियां मेरी बन गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैंने सारे के सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, अब मैं यहाँ पर धुल रही हूँ। और जब साथ के साथ है ना फटाफट काम करते हैं ना, मतलब अगर आपकी रोटी वगैरह सब्ज़ी वगैरह बन गई तो मैं साथ के साथ ना इधर बर्तन अगर हो रहे हैं तो मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। बाद में ना एक अजीब सा होता है, थोड़ी देर बैठ जाओ ना तो आलस्य सा आता है कि हाय बर्तन भी पड़े हैं वो भी साफ़ करने हैं। लेकिन फटाफट आप हैंड टू हैंड है ना कर दो ना क्लीन, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, रिलैक्स भी मिलेगा। बहुत अच्छा मतलब ये ट्रिक है। तो साथ के साथ मैं बर्तन क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने गैस भी साफ़ कर दी थी। फिर इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पर करूँगी दूध गरम। आप देख सकते हैं मौसम हो रहा था काफ़ी ख़राब और हवा चल रही थी, तो लाइट चली गई थी। तो उस टाइम पर लग रहा था कि लाइट की प्रॉब्लम होने ही वाली है और लाइट चली गई थी। तो अब इतनी लेट हो गई थी, लाइट नहीं आई है। तो यहाँ पर जो बाकी के बर्तन होंगे वो भी मैं साथ के साथ क्लीन कर रही हूँ। दूध के जो बर्तन हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर होता रहेगा दूध, और बाद में मैंने सिम करके गैस को रख दिया था। दूध गैस पे सिम कर दी थी गैस। और यहाँ पर देखिए ग्रोसरी का थोड़ा सा सामान आया है, जिसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या है। इसमें आपकी चाय की पत्ती, बिस्किट, नमकीन और जूने बर्तन साफ़ करने के। और मैंने हैंड वॉश मंगाया था स्पेशली क्या के पापा जी को, और नहाने की साबुन और सारी दालें और राजमा सब कुछ आया था यहाँ पर। बेसन वगैरह सब कुछ ले आए थे, पूरा का पूरा राशन उठा के ले आए थे किचन का। काफ़ी 1.5 महीना हो गया था तो राशन आना था, सारी चीज़ें ले आए थे, सरफ वगैरह सब चीज़ें लेके आए थे। तो स्पेशली मैंने आपको बताया कि मैंने हैंड वॉश मंगाया था, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद में आपके हाथों से थोड़ी स्मेल ही आती है। तो मुझे है ना ये होता है कि कहीं क्लीन करना होता है तो बाथरूम में जाना पड़ता है बार बार, तो मैंने हैंड वॉश मंगाया था। तो यहाँ पर क्लीन करके तुरंत अपने हैंड वॉश कर लो तो वो रहता है। तो देखिए यहाँ पर हल्दी, हींग वगैरह, जीरा, अजवाइन, साबुत मिर्च, सारी चीज़ें यहाँ पर लेके आए थे पापा जी। कपड़े धोने की साबुन, तो मैं चेक कर रही थी एक बार कि क्या क्या सामान आ गया है, लेकिन सारा का सारा सामान पापा जी लेकर आए थे, आप देख सकते हैं। उसके बाद में थोड़े से बर्तन रह गए थे मेरे क्लीन करने, जो कि पापा जी ने बाद में खाना खाया था। तो और लास्ट में कोई भी एक बर्तन हो तो लास्ट में रात में नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं क्लीन करके ही सारी किचन सोती हूँ। अगर मेरे पीछे कोई बर्तन रह जाता है, अगर मैं नहीं आई किचन में तो वो अलग बात है, वरना मैं क्लीन सारी चीज़ें करके सोती हूँ बिल्कुल। क्योंकि रात में तो ज़्यादा ज़रूरत ही पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं क्लीन करेंगे तो कॉकरोच वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ भी कीड़े वगैरह घूमते, मतलब कुछ भी छोटे छोटे जानवर होते हैं वो घूमते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है मुझे। तो यहाँ पर रख दूँगी मैं, आप देख सकते हैं। आ गई थी मैं छत पर, तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। चाँद कितना प्यारा है, जिसके चारों तरफ यहाँ पर बादल है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।